तो अब हम लोग ये समझने वाले हैं कि किसी भी बॉडी से कुछ पार्ट अगर काट के निकाल दिया जाए तो बचे हुए पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला जाए। एग्जाम्पल के लिए समझो कि ये स्फीयर है और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है ना, डिफरेंट फॉर्म में। और इसका रेडियस मान लीजिए ये 2r है और इसका मास मान लीजिए ये m है। आपसे कहा गया कि देखो भाई ऐसा है कि मैंने जो है इतना ऐसे काट के निकाल दिया है। एक दूसरा स्फीयर जिसका रेडियस कितना है r है, उसको मैंने काट के निकाल दिया है और आपको जो ओरिजिनल स्फीयर था उसके डायमीटर के अबाउट बचे हुए पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। नोट करो, जो काट के निकाल दिया आपने उसके बाद जो बचा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है। क्या करेंगे इसमें देखिए, इसमें कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो स्टेप नंबर 1, पहले क्या करो, जो तुम काट के निकाले हो उसको भूल जाओ। पहले पूरा का पूरा बॉडी ले लो, पूरा का पूरा ऐसे बॉडी ले लो। तो बॉडी का मास कितना था m, रेडियस कितना था 2r, और अपना जो एक्सिस बनाया गया है वो कौन है, तो इसका एक डायमीटर है, यही एक्सिस हो गया। तो पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे I1 कह लो, निकाल दो। अरे भाई अच्छी तरीके से आप लोग जानते हैं कि इसका फार्मूला हो जाएगा 2/5 मास इंटू इसके रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस का स्क्वायर हो गया 2r का स्क्वायर। रेडियस 2r है, नोट करो। अब क्या करोगे, अब ये करोगे कि जो तुम्हारा कटा हुआ पार्ट है, कटा हुआ पार्ट कौन सा है, ये है ना, तो उसका भी तुम अलग से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे निकाल दो, है ना, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बट यहाँ पे क्या होगा कि अगर तुमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो इसका मास चाहिए होगा कटे हुए पार्ट का, आपको तो पता ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे, अगर ये स्फीयर है, चूंकि ये स्फीयर है, हम पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं इसको, तो होगा क्या कि अगर इसका मास m है तो इसका मास m/8 हो जाएगा, है ना। इसको आप स्मॉल m कह दीजिए ऐसे। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो I2 हो जाएगा, वो हो जाएगा। पहली बात तो भाई इसका जो एक्सिस है ना, इसका जो एक्सिस है जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास होके जा रहा है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे ना, निकालेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/5 मास के जगह पर m/8 करेंगे आप, और रेडियस तो r² है ही है। अच्छा, अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगा भाई। तो ये डिस्टेंस तो वापस कितना हो गया, r ही तो हो गया, क्योंकि ये टेंजेंट है और डायमीटर से ये d = ऐसे r हो गया आपका। तो I2 जो होगा आपका हो जाएगा 2/5 × m/8 r² प्लस कितना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में बॉडी का मास मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस। तो बॉडी का मास हो गया इतना और डिस्टेंस हुआ हो गया r का स्क्वायर। दोनों का निकाल तो दिया मैंने। अब करना क्या है, करना ये है कि इसमें से इसको घटा दोगे तुम। क्यों, क्योंकि तुमने काट के निकाल दिया, ऐड नहीं किया है। तो जो इस एक्सिस के अबाउट बचे हुए पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो हो जाएगा I1 - I2। कैलकुलेशन तुम्हारे हवाले, ये हमने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया।